सनातन संस्कृति को विश्व की सबसे प्राचीन जीवंत संस्कृति के रूप में जाना जाता है। सनातन संस्कृति के प्राचीनतम नगरों में तीर्थराज प्रयागराज का स्थान सर्वोपरि है। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रयागराज सनातन संस्कृति के सभी पवित्र तीर्थों के राजा हैं। सप्तपुरियों को इनकी रानी माना गया है। प्रयागराज को तीर्थराज मानने का प्रमुख कारण यहाँ पवित्रतम मां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होना और स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का प्रथम यज्ञ करना माना जाता है। इस प्राकृष्ट यज्ञ के कारण ही त्रिवेणी संगम का यह क्षेत्र प्रयाग के नाम से जाना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने गंगा तट पर स्वयं शिवलिंग की स्थापना कर 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तब से गंगा जी का ये घाट दशाश्वमेध घाट के नाम से जाना जाता है। यहाँ दशाश्वमेध मंदिर में ब्रह्मेश्वर महादेव के दर्शन मात्र से तत्क्षण फल की प्राप्ति होती है। मार्कंडेय ऋषि के कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी यहाँ दशाश्वमेध यज्ञ किया था। प्रयागराज की प्राचीनता और महात्म्य का पता वेद और पुराणों की कथाओं के वर्णन से चलता है। प्रयागराज का वर्णन सनातन संस्कृति के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में चंद्रवंशी राजा इला की राजधानी के रूप में मिलता है। प्रयाग क्षेत्र की महिमा का गान रामायण, महाभारत से लेकर पद्म पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और कई महान शासकों की गाथाओं में मिलता है। पद्म पुराण की कथा के अनुसार सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि निर्माण के बाद गंगा तट पर सृष्टि का प्रथम यज्ञ किया था। सृष्टि की प्रथम यज्ञ स्थली होने के कारण गंगा का यह पुण्य क्षेत्र प्रयाग कहलाया। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने गंगा तट पर 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इस कारण गंगा जी का यह घाट दशाश्वमेध घाट के नाम से जाना जाता है। इस तट पर स्वयं ब्रह्मा जी ने ब्रह्मेश्वर शिवलिंग की स्थापना की थी। पद्म पुराण की कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के बाद गंगा के तट पर ऋत्विज के तौर वैदिक मंत्रों से 10 अश्वमेध यज्ञ किए। इस यज्ञ में स्वयं भगवान विष्णु यजमान थे तथा यज्ञ की हवि भगवान शिव को अर्पित की जा रही थी। यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के माधव रूप से 12 माधव उत्पन्न हुए, जो पूरे यज्ञ क्षेत्र के चारों ओर 12 माधव के रूप में स्थापित हैं। सृष्टि के इस प्रथम प्राकृष्ट यज्ञ के कारण ही यह क्षेत्र प्रयाग के नाम से जाना गया। सनातन आस्था का प्रथम तीर्थ होने के कारण ही प्रयागराज को तीर्थराज कहा गया। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस शिवलिंग के दर्शन पूजन से तात्कालिक फल की प्राप्ति होती है। यह शिवलिंग आज भी दारागंज में दशाश्वमेध मंदिर में स्थापित है। मंदिर के पुजारी विमल गिरी ने बताया कि यह देश का एकमात्र शिव मंदिर है जहां एक साथ 2 शिवलिंगों का पूजन होता है। उन्होंने बताया कि मुगल आक्रांता औरंगजेब ने इस मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया था। जनश्रुति के अनुसार उसकी तलवार के प्रहार से शिवलिंग से एक साथ दूध और रक्त की धार निकलने लगी थी। इसे देखकर वह हतप्रभ हो गया और मंदिर कोई नुकसान पहुंचाए बिना वापस लौट गया। शिवलिंग के खंडित हो जाने के कारण मंदिर में दशाश्वेवर शिवलिंग की भी स्थापना की गई, लेकिन ब्रह्मा जी द्वारा स्वयं स्थापित किए जाने की मान्यता और ब्रह्मेश्वर शिवलिंग की चमत्कारिक शक्ति के कारण उन्हें मंदिर से हटाया नहीं गया। तब से दशाश्वमेध मंदिर में एक साथ 2 शिवलिंगों का पूजन होता है। मंदिर के पुजारी विमल गिरी ने बताया, श्रावण मास में शिवलिंग के पूजन का विशेष महत्व है। काशी विश्वनाथ को श्रावण मास में जलाभिषेक करने वाले कांवड़िए दशाश्वमेध घाट से गंगाजल लेकर ब्रह्मेश्वर शिव का पूजन कर ही काशी कांवड़ ले जाते हैं। मान्यता के अनुसार ब्रह्मेश्वर शिवलिंग के पूजन से तत्क्षण फल की प्राप्ति होती है। सृष्टि की प्रथम यज्ञ स्थली होने के कारण यहाँ किए गए यज्ञ और तप भी शीघ्र फलदायी होते हैं। उन्होंने बताया कि महाभारत की कथा के अनुसार मार्कंडेय ऋषि के कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे और महाभारत में विजय प्राप्त की थी। स्थानीय लोगों के अनुसार प्राचीन काल में दशाश्वमेध घाट पर ब्रह्मा कुंड भी था, जो समय के साथ साथ विलुप्त हो गया है। मान्यता है कि इस कुंड का निर्माण भी ब्रह्मा जी ने किया था, जिसके जल से शिवजी का अभिषेक करने से व्यक्ति त्रिविधिक तापों से मुक्त हो जाता था। प्रयाग क्षेत्र में मुंडन और केशदान करना पुण्य फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि प्रयाग में गंगा स्नान के बाद ब्रह्मेश्वर शिवलिंग के पूजन से मृत्यु के बाद ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यता
महत्ता और सनातन आस्था के प्रति मुख्यमंत्री योगी की भावना के अनुरूप महाकुंभ में दशाश्वमेध मंदिर और घाट का विशेष तौर पर जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण का कार्य किया जा रहा है। पर्यटन विभाग ने न केवल रेड सैंडस्टोन से मंदिर और घाट का जीर्णोद्धार कराया है, साथ ही नक्काशी, चित्रकारी और लाइटिंग के जरिए मंदिर का सुंदरीकरण भी किया गया है। प्रयागराज आने वाले श्रद्धालु मनोकामना पूर्ति के लिए दशाश्वमेध मंदिर में सुगम दर्शन और पूजन कर सकेंगे। स्थानीय लोगों का कहना है, सीएम योगी के पहले किसी भी सरकार ने मंदिर के जीर्णोद्धार की कोई सुध नहीं ली थी। वर्तमान में दशाश्वमेध मंदिर और घाट ने अपने प्राचीन कालीन वैभव को पुनः प्राप्त किया है।